नागालैंड में एक प्लान किया गया गाय बचाओ मार्च भारी विरोध का कारण बन गया है। पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस मार्च की निंदा स्थानीय संस्कृति और परंपराओं पर सीधे हमले के रूप में की जा रही है। यह विवाद नागालैंड में बीफ खाने के गहरे सांस्कृतिक महत्व के कारण पैदा हुआ है। कई आदिवासी समुदाय बीफ को अपने भोजन का एक मुख्य हिस्सा मानते हैं, जो उनके रीति रिवाजों और जीवन जीने के तरीके से गहराई से जुड़ा हुआ है। स्थिति जल्दी ही बिगड़ गई। विभिन्न आदिवासी ऑर्गेनाइजेशनों, नागरिक समाज ग्रुपों और रॉ पब्लिसिटी दलों ने निंदा के स्वर में शामिल हो गए। उनका तर्क है कि नागालैंड जैसे राज्य पर गाय की रक्षा के बारे में विश्वास थोपना, जहां बीफ खाया जाता है, असंवेदनशील और अपमान पब्लिक है। विरोध प्रदर्शन उन लोगों के बीच बढ़ते टेंशन को उजागर करते हैं जो एक एकल राष्ट्रीय पहचान थोपना चाहते हैं और जो अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक प्रैक्टिसों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। नागालैंड में बीफ खाना केवल खाने पीने की पसंद नहीं है, यह एक गहरी जड़ें जमाए सांस्कृतिक प्रथा का रिप्रेजेंटेशन करता है। पीढ़ियों से कंट्री समुदाय प्रोटीन के प्राथमिक स्रोत के रूप में बीफ पर निर्भर रहे हैं। यह पारंपरिक नागा व्यंपुबलिकों, त्योहारों और रीति रिवाजों में प्रमुखता से दिखाई देता है। बीफ खाने पर रोक लगाने की कोशिश को उनकी सांस्कृतिक पहचान और अपनी परंपराओं को निभाने की स्वतंत्रता पर हमले के रूप में देखा जाता है। विरोध प्रदर्शन भारत के भीतर खाद्य कल्चरों की विविधता को उजागर करते हैं, जहां आहार संबंधी प्रैक्टिसें अक्सर धार्मिक विश्वासों और क्षेत्रीय रीति रिवाजों से जुड़ी होती हैं। देश के एक हिस्से में प्रचलित आहार रिस्ट्रिक्शंसों को दूसरे हिस्से पर थोपना, जहां परंपरागत रूप से उनका पालन नहीं किया जाता है, सांस्कृतिक आधिपत्य का कार्य माना जाता है। यह विवाद भारत की सांस्कृतिक बहुलता को, आइडेंटिटी ने और उसका सम्मान करने के महत्व को रेखांकित करता है। गौ रक्षा मार्च को लेकर चल रहे विवाद ने इंडिया पब्लिकता पार्टी यानी बीजेपी के इस मुद्दे पर रुख की ओर भी ध्यान खींचा है। आलोचक पार्टी पर पाखंड का आरोप लगाते हुए विभिन्न स्टेटों में गौ रक्षा के प्रति उसके अलग अलग दृष्टिकोण की ओर इशारा करते हैं। जहां एक ओर बीजेपी ने देश के कुछ हिस्सों में गौ हत्या और बीफ खाने पर कड़ा रुख अपनाया है, वहीं नागालैंड में इस मुद्दे पर वह अपेक्षाकृत चुप रही है, जहां वह सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। इस कथित विसंगति ने रापुब्लिस्टिक अवसरवाद के आरोपों को हवा दी है। प्रोटेस्टियों का तर्क है कि बीजेपी अपने घोषित सिद्धांतों पर अपनी चुनावी संभावनाओं को प्राथमिकता देते हुए रापुब्लिस्टिक फायदे के लिए अपनी मूल वैचारिक प्रतिबद्धताओं की अनदेखी करने को तैयार है। इस विवाद ने भारत में संघवाद की सीमाओं और एक एकीकृत राष्ट्र राज्य के भीतर विविध सांस्कृतिक प्रैक्टिसों को समायोजित करने की चुनौतियों के बारे में एक व्यापक बहस छेड़ दी है। मार्च के विरोध में उठी विविध आवाजें। गौ रक्षा मार्च का विरोध व्यापक और मुखर रहा है। विभिन्न आदिवासी संगठन, छात्र समूह और नागरिक समाज संगठन इसकी निंदा में एकजुट हुए हैं। उन्होंने नागालैंड में बीफ खाने के सांस्कृतिक महत्व को उजागर करने के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं, बयान जारी किए हैं और जन जागरूकता अभियान चलाए हैं। सत्ताधारी गठबंधन के भीतर और बाहर राजनीतिक दलों ने भी मार्च के खिलाफ आवाज उठाई है। जहां कुछ लोगों ने इसकी एकमुश्त निंदा की है, वहीं अन्य ने अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाते हुए संवाद और स्थानीय भावनाओं के सम्मान का आह्वान किया है। व्यापक विरोध भारत में भोजन और संस्कृति के मुद्दे को लेकर संवेदनशीलता को रेखांकित करता है। यह उन मुद्दों को संबोधित करते समय संवेदनशीलता और समावेशिता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जिनमें समुदायों को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर विभाजित करने की क्षमता होती है। पिछले विवादों की गूंज, असंतोष का इतिहास। यह विवाद कोई अलग घटना नहीं है। यह अतीत में सामने आए इसी तरह के विवादों की गूंज है, जो भारत में भोजन, संस्कृति और धर्म को लेकर स्थायी तनाव को उजागर करता है। अक्सर धार्मिक या सांस्कृतिक आधार पर उचित ठहराए जाने वाले आहार प्रतिबंध संघर्ष का एक आवर्ती स्रोत रहे हैं। ये घटनाएं सांस्कृतिक विभाजनों को पाटने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक संवाद और समझ की आवश्यकता को रेखांकित करती है। नागालैंड की मौजूदा स्थिति विविधता में एकता बनाए रखने की चुनौतियों की एक सख्त याद दिलाती है।
ये उन मुद्दों के प्रति अधिक सूक्ष्म और संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है जो गहरे धारित विश्वासों और सांस्कृतिक प्रथाओं को छूते हैं। ऐसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए सरलीकृत आख्यानों से आगे बढ़ने और सार्थक संवाद में शामिल होने की आवश्यकता है जो देश के विविध सांस्कृतिक ताने बाने का सम्मान करता हो। आगे का रास्ता समझ और सद्भाव की ओर। नागालैंड में गौ रक्षा मार्च को लेकर विवाद चिंतन और संवाद का अवसर प्रस्तुत करता है। यह सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने और संवेदनशील मुद्दों पर सार्थक बातचीत में शामिल होने के महत्व पर प्रकाश डालता है। आगे बढ़ते हुए आपसी सम्मान और समझ के माहौल को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। इसमें अलग अलग दृष्टिकोणों की वैधता को पहचानना शामिल है, भले ही वे आपके अपने से अलग क्यों ना हो। खुला और ईमानदार संवाद, जबरदस्ती या एक समूह के विश्वासों को दूसरे पर थोपे बिना विविध समाज में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए आवश्यक है। अंततः सद्भाव का मार्ग भारत की संस्कृतियों और परंपराओं की समृद्ध टेपेस्ट्री को अपनाने और सहिष्णुता और आपसी सम्मान के सिद्धांतों को कायम रखने में निहित है।